स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीरामो विजयते तराम। हमने पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 31वें अध्याय में जो गोपी गीत है उसके प्रथम श्लोक को प्रस्तुत किया था। गोपियों के मध्य में भगवान विराजमान थे। उसी समय महाराज श्री राधा जी के और गोपियों के भाव को समझा भगवान ने। कहते हैं तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। तासाम सौभगमदम श्री गोपियां हैं और उनके मध्य में सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा जी हैं। गोपियों के मन में यह भाव आया कि हमसे अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। सौभगमदम सौभाग्य का मद हुआ। वीक्ष्यमानम च केशवः और श्री किशोरी जी के मान को देख करके उनके मन में बात आई कि जैसे प्रियतम सबके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। गोपियों के प्रति और हमारे प्रति इनका समान व्यवहार है, इसलिए उनके मन में कुछ ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने मान किया। तो गोपियों के उस सौभाग्य मद को दूर करने के लिए और श्री राधा जी के मान को दूर करने के लिए अथवा उन्हें मनाने के लिए प्रसमाय सौभाग्य एक मद है। मद का भगवान समन करते हैं, चाहे धन का मद हो चाहे विद्या का मद हो। तो गोपियों के मद को समन करने के लिए मद का समन हो और प्रसादाय श्री किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए तत्रैवांतरधीयत वहीं अंतर्धान हो गए। यहां पर भगवान का विशेषण दिया है केशवः, केशव अंतर्धान हुए। केशव शब्द अपने में बड़ा मार्मिक है। भगवान को केशव इसलिए कहा है, कश्चा ईशश्चा केशव का कहते हैं ब्रह्मा जी को, ईश कहते हैं शंकर जी को। केशव माने ब्रह्म रुद्रौ, कश्चा ईशश्चा केशव ब्रह्म रुद्रौ तव वयते प्रशास्त इति केशव। इन दोनों पर जो शासन करने वाले हैं ऐसे भगवान अंतर्धान हुए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का केशव नाम दे करके यह ध्वनित कर रहे हैं
कि जो ब्रह्मा और रुद्र को अपने शासन में रखने वाले परमात्मा हैं, उन्हें गोपियों के मद को दूर करने में, उसको शांत करने में क्या आयास करना पड़ेगा, क्या परिश्रम करना पड़ेगा। भगवान अंतर्धान हुए और अंतर्धान होने के पश्चात गोपियों ने लीला किया। भगवान प्रकट नहीं हुए। गोपियों ने अंत में गीत गाया, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं वहाँ पर मैं विराजमान रहता हूँ। इसलिए गोपियों ने भगवान के लिए गाया, अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त किया। गोपियों के हृदय में भगवान विराजमान हैं। गोपियां कह रही हैं, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये। ये मूल है। अब आप ब्रह्मा जी की रक्षा, ब्रह्मा जी के कथन से, उनकी प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है प्रभु। क्यों कह रहे हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नामंतरात्मदृक्, अखिल देहि नामंतरात्मदृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेयिवान् सात्वतां कुले। कनक मंजरी छंद है। गोपियां कह रही हैं कि आपको लोग गोपिका नंदन कहते हैं, यशोदा नंदन भी कहते हैं और गोपिका नंदन भी कहते हैं। यशोदा नंदन कहते हैं, यशोदा नंदन का सीधा अर्थ होता है यशोदाम नंदयति इति यशोदा नंदनः, जो यशोदा को आनंदित करें। हम लोगों को पता है कि आप यशोदा जी को बहुत परेशान करते थे। खैर कोई बात नहीं, आपको लोग गोपिका नंदन कहते हैं। गोपियां कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप, भवान माने आप, खलु माने निश्चित ही, न गोपिका नंदन, आप गोपिका नंदन नहीं है। क्यों? गोपिका नंदन का सीधा अर्थ होता है गोपिका नंदयति आनंदयति इति गोपिका नंदनः, जो गोपियों को आनंद प्रदान करें, प्रसन्नता प्रदान करें, उन्हें गोपिका नंदन कहते हैं। आप हम लोगों के मध्य से अंतर्धान हो गए हैं, हम आपके विरहानल में जल रही हैं, तो आप गोपिका नंदन कैसे हुए? हम आपकी विरहाग्नि में जल रही हैं और आप देख रहे हैं, हमें आनंदित नहीं कर रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपको जो लोग गोपिका नंदन कहते हैं, यह बात सत्य नहीं है। ये ऋषि महात्मा कुछ समझते ही नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन नहीं हैं। क्योंकि गोपिका नंदन होते तो अपनी विरह ज्वाला में भस्मसात होते देख करके हम लोगों को आप प्रकट हो जाते। दूसरी बात, अखिल देहि नामंतरात्मदृक्, ना का संबंध यहां भी है। लोग कहते हैं अखिल देहि नाम, जितने देहधारी लोग हैं उनके अंतरात्मा हैं, आप दृष्टा हैं। तो आप संपूर्ण देहधारियों की अंतरात्मा भी नहीं हो महाराज। हे प्रियतम, आपको ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने संपूर्ण देहधारियों की अंतरात्मा बतलाया, दृष्टा बतलाया। आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा आप होते तो हम गोपियां भी तो संपूर्ण प्राणियों के अंतर्गत हैं, हमारी भी अंतरात्मा आप होते,
हमारे सुख दुख के दृष्टा भी आप होते तो हमारे विरह नल से जो हृदय में दुख हो रहा है उसको आप समझते और आप प्रकट हो जाते। क्योंकि आप प्रकट नहीं हो रहे हैं, इससे लगता है कि आप हमारे अंतर वेदना को नहीं समझ रहे हैं। और अंतर वेदना को न समझने का कारण यह है कि आप संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा भी नहीं हैं, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर के उनके सुख दुख के दृष्टा भी नहीं है। दो बातें। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि आपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से करुणार्द्र हो करके समग्र विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। विखन सौर्थितो विश्वगुप्तये, विश्वगुप्त गुप्ती कहते रक्षा को। विखनसा ब्रह्मणा प्रार्थित, आप ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने से समग्र संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। ये बात भी लोग कहते हैं, किंतु यह बात भी सत्य नहीं है प्रियतम। भगवान ने अंतर हृदय में विराजमान होकर पूछा कि भाई क्यों नहीं है? अंतःकरण में भगवान विराजमान है, पूछ रहे हैं क्यों? मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रकट हुआ हूं। सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा कहते हैं, योगी विज्ञानी कहते हैं। तुम लोग कह रहे हो कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हुए हो, ऐसी बात भी नहीं है। मैं तो समग्र संसार की, संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। गोपियों ने कहा कि संपूर्ण विश्व की रक्षा आप क्या करोगे? जो अपनी प्रियतमाओं की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, उससे संपूर्ण संसार के रक्षा की आशा कौन कर सकता है? यदि आप संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुए होते ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, तो संपूर्ण संसार के अंतर्गत हम गोपियां भी हैं, संसार से बाहर तो नहीं है, और आपकी प्रियतमाएं हैं। तो जो अपनी प्रियतमा की रक्षा नहीं कर रहा है, वह ब्रह्मा जी की प्रार्थना से संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुआ है। ये बात हम कैसे मान लें? हम नहीं मान सकती हैं। भगवान ने कहा अच्छा, और कहती हैं, सख उदयवान सात्वताम कुले। सखे, हे प्रियतम, हे मित्र, सात्वताम कुले उदयवान, आप श्रेष्ठ कुल में प्रकट हुए हैं। तो श्रेष्ठ कुल में जो प्रकट होता है, कुलीनता क्या है? अपने परिजनों की रक्षा करना, यह सबसे बड़ी कुलीनता है। आप जब अपनी प्रियतमाएं हम गोपियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप उत्तम कुल में प्रकट हुए हैं? गोपियां यह ध्वनित कर रही हैं कि बलदाऊ जी जो कहते थे कि आपको यशोदा जी ने किसी से लिया है, आप यशोदा जी के पुत्र नहीं हैं, मानो इस ओर संकेत कर रही हैं। इस प्रकार गोपियों ने भगवान पर व्यंग्य किया कि आप गोपिका नंदन नहीं हैं। गोपिका नंदन होते तो हम लोगों की विरह ज्वाला को देख करके आप प्रकट हो जाते, हमको आनंदित करते। आप संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा भी नहीं हैं। यदि आप संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा होते तो संपूर्ण प्राणियों के अंतर्गत हम गोपियां भी आती हैं, हमारे भी अंतरात्मा आप होते, हमारे विरह वेदना को समझते, तो हमें विरह ज्वाला से, विरह नल से रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आप प्रकट हो जाते। प्रकट नहीं हुए, इसलिए संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा भी आप नहीं हैं। जो ऋषि महर्षि कहते हैं कि आप संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, यह बात भी नहीं है। जो अपनी प्रियतमाओं की रक्षा नहीं कर सकता है, वह संपूर्ण विश्व की रक्षा क्या करेगा? लोग कहते हैं आप उत्तम कुल में प्रकट हुए, यह बात भी नहीं है। उत्तम कुल में जो प्रकट होता है उसमें उत्तमता इत्यादि गुण होते हैं।
समर्थ होता है, अपने परिजनों की रक्षा करता है। आप अपनी प्रियतमाओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि आप उत्तम कुल में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार गोपियों ने भगवान के ऊपर व्यंग्य किया और ऐसे ही गोपियां 19 श्लोकों में भगवान के ऊपर कटाक्ष की हैं। भगवान की प्रियतमाएं हैं। भगवान अपने प्रेमियों के वचन को बड़े भाव से सुनते हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन। भगवान श्री राम ने केवट के उटपटांग प्रेम से युक्त अटपटे वचनों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए भगवान। इस प्रकार गोपियों ने भगवान पर व्यंग्य किया है। भगवान सुन रहे हैं। इस प्रकार व्यंग्य करने का अधिकार अत्यंत प्रेमी जो होता है उसी को होता है। ऐसी ब्रज की प्रेममयी गोपियों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय श्री कृष्ण।